कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। गैस की प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, डेराइव द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, इसका डेराइव कैसे करेंगे। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है पी वी इजकल टू एम आर टी होता है। इसे हमें प्रूफ करना है। पी वी इजकल टू एम आर टी होता है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो आइए बिना देर किए हम इसका प्रूफ करते हैं। सवाल इसका हम कैसे प्रूफ करेंगे, एक पीवी डायग्राम को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पीवी डायग्राम हमने ये पी लिया और इसे एक्स एक्सिस पर आपका भी लिया। पीवी डायग्राम के अंतर्गत हमने पी और भी लिया। तो आइए इसमें दो प्रोसेस की हम बात करते हैं। एक जो प्रोसेस है, मान लिया जाए हमने ये लिया पॉइंट 1 से 2 तक। ये प्रोसेस कौन सा हुआ, हमने ये क्लास में पढ़ा चुका है। ये प्रोसेस हुआ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुआ। चूंकि आप देख रहे हैं ये जो आपका ग्राफ ड्रॉ किया गया है 1 से लेकर 2 तक, ये ग्राफ अगर इसका ड्रॉ करेंगे तो यहाँ P पर P1 इजकल टू P2 आ जाएगा। यानी ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ आप बात करेंगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपका होता है V अपॉन टी इजकल टू सी। V अपॉन टी इजकल टू सी। चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसलिए इसका जो इक्वेशन आता है V अपॉन टी इजकल टू सी। अब दूसरा हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस आपका है कौन सा, आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस हमने बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस। आपने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। यानी यहाँ पर हम 2 पॉइंट की बात करेंगे तो T2 इजकल टू T3 हो जाएगा। और इसका इक्वेशन जो होता है PV इजकल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ PV इजकल टू हम कांस्टेंट लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ करने के बाद हम आते हैं पॉइंट। प्रोसेस के पॉइंट किस पे चलेंगे, प्रोसेस के पॉइंट 1 से 2 की बात करेंगे। अब प्रोसेस 1 से 2 तक की बात करेंगे। तो 1 से 2 तक आपने देखा है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इक्वेशन V बाई टी इजकल टू सी है। V बाई टी इजकल टू क्या है आपका, C है। अब पॉइंट हमने बात किया है 1 से 2 के लिए। तो 1 से 2 के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं V1 बाई T1 इजकल टू V2 बाई T2। V2 बाई T2 यहाँ पर लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T2 इजकल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है। तो आपने यहाँ देखा, यानी V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T2। बात करते हैं हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये चूंकि टेम्परेचर इसमें हमारा क्या V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस केस के लिए T2 इजकल टू T3, T2 इजकल टू T3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T3 लिख सकते हैं। तो यहाँ T2 इजकल टू T3 है पॉइंट थर्ड के लिए। तो इस केस के लिए हम लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इजकल टू V2 अपॉन T3। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पर छोड़ दिया, वह इक्वेशन 1 मान लिया। अब आते हैं प्रोसेस 2 से 3 तक। प्रोसेस 2 से 3 तक कांस्टेंट है, इसलिए टेम्परेचर हमने यहाँ 3 लिया है। यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आइसोथर्मल 2 से 3 तक आइसोथर्मल है। इसका क्या होता है, पीवी इजकल टू कांस्टेंट होता है। तो पीवी इजकल टू कांस्टेंट होता है, इसके लिए पॉइंट 2 और 3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताओ। P2 V2 इजकल टू P3 V3 लिख सकते हैं, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के लिए लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। और इसको हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं, इस पॉइंट के लिए हमने बोला T2 और T3 के लिए, यानी पॉइंट हमारा यहाँ पर PV इजकल टू C है। तो इस केस के लिए हमारा क्या होता है, कांस्टेंट के लिए केस में हमारा क्या होता है, यानी
यहाँ पी भी इजकल टू सी है, तो पी और बी इजकल टू सी है, तो यहाँ पर पी टू बी टू इजकल टू पी थ्री है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये मैटर करता है। तो पी टू की जगह हम लिख सकते हैं पी वन बी टू इजकल टू लिख सकते हैं पी थ्री बी थ्री। ऐसा हमने क्यों किया, पी थ्री बी थ्री, चूंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है ये दोनों पी भी इजकल टू कांस्टेंट है। जैसे बी टू बी थ्री लिखा, सॉरी पी टू पी टू लिखा, पी टू बी टू लिखा, पी थ्री बी थ्री लिखा, तो पी टू की जगह हम लिख दिया पी वन। अब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे से बी टू का वैल्यू हम निकाल लेंगे। बी टू इजकल टू क्या हो जाएगा, पी थ्री बी थ्री अपॉन पी वन। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, भी टू वाले यानी यहाँ पर हम कैसे रखेंगे, ये भी टू की जगह हम रख सकते हैं। ये हमारा भी टू का वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। यानी भी टू का मान आप लिख भी सकते हैं इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होगा, आप देखेंगे इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ पर क्या है आपका b1 बाई टी वन इजकल टू, आपका b2 का वैल्यू कितना है टी थ्री बी थ्री अपॉन पी वन है। अब इंटू पहले से क्या हो गया टी थ्री, चूंकि ये वैल्यू आपका किसका है, b2 का है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, P1 को हम इधर ला सकते हैं, P1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमने लाया, यानी इसका हो गया P1 B1 अपॉन T1 इजकल टू P3 B3 अपॉन T3 हो गया। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, यानी इस केस में P1 B1 अपॉन T1 इजकल टू P3 B3 अपॉन T3 हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, आपने देखा P1 B1 अपॉन T1, इस केस के लिए हम लिख सकते हैं, इस केस के लिए आप देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को रखेंगे, यानी ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को रखेंगे तो पी बी अपॉन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट आएगा। तो इसका हम लिख सकते हैं पी बी अपॉन टी इजकल टू कॉन्स्टेंट, यानी इस केस में पी बी अपॉन टी इजकल टू क्या है, कॉन्स्टेंट आया। क्योंकि देखिए अब इस दोनों को देखेंगे हम, क्योंकि सी इजकल टू हमारा कांस्टेंट आया है, तो एम भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है और एम वैल्यू भी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो सी का वैल्यू आप देख सकते हैं पी वी अपॉन टी इजकल टू एम आर टी। तो इस तरह से ये वैल्यू पुट करने पर हमारा ये इक्वेशन क्या आता है, इस केस में पी भी, अब ये सॉरी यहाँ पर हमारा थोड़ा मिस्टेक है, यानी पी भी इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं सी टी। तो ये सी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, पी भी इजकल टू सी का वैल्यू एम आर टी हो जाएगा। यानी हमारा कहने का मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके है। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू जो है सी टी आएगा, तो सी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो फाइनली हमारा रिजल्टेंट जो आएगा पी भी इजकल टू एम आर टी आएगा। इस तरह से इक्वेशन हम सत्यापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक आप पढ़ाई करें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।